परमेश्वर ने सूरज को भी मनुष्य की सेवा के लिए रखा है। हालेलुया। चांद को भी रात के लिए 0 वाट के एक बल्ब के तौर पर परमेश्वर ने मनुष्य की सेवा के लिए रखा है। और बाइबल में लिखा है ये भी परमेश्वर हमारे पापा की, हमारे अब्बा पिता की आराधना करते हैं। हालेलुया। तो ना ही हम स्वर्गदूतों की आराधना करते हैं, ना ही सूरज चांद तारों की आराधना करते हैं, ना ही किसी पत्थर की आराधना करते हैं, ना ही हम मिट्टी की, या ना ही हम पानी की ना ही आराधना करते हैं, क्योंकि ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। हालेलुया। अपने बच्चों की जरूरत पूरा करने के लिए, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। दुनिया को नहीं पता हम उसके बच्चे हैं। दुनिया को नहीं पता कि ये सब चीजें परमेश्वर हमारे पापा ने हमारी सेवा के लिए दी हुई हैं, हमारी जरूरत पूरी करने के लिए दी हुई हैं, और ये भी हमारे पापा की आराधना करती है। हालेलुया। क्यों ना जोर से प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। ये सब चीजें हमारे परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं। हालेलुया। जो हमारा अब्बा पिता है, जो हमें रचने वाला है, जो हमारा सृष्टि करता है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है और अपने स्वरूप में रचा है। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर पेड़ों को बनाने लगे, प्रभु ने नहीं कहा इस पेड़ को मैं अपने रूप में बनाऊंगा। पानी को बनाने लगे, प्रभु ने ये नहीं कहा मैं इसको अपने रूप में बनाऊंगा। जब परमेश्वर सूरज चांद तारों को बनाने लगे, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं सूरज चांद तारों को अपने स्वरूप में बनाऊंगा। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाने लगे, परमेश्वर ने कहा मनुष्य को मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा। हालेलुया। हम कितनी खास सृष्टि है परमेश्वर की, लेकिन अफसोस दुनिया को मालूम नहीं है। दुनिया जानती नहीं है हम कौन हैं। दुनिया को पता नहीं है हम कौन हैं, है ना। आकाश के पंछी भी हमारे पिता की आराधना करते हैं, इसलिए हम आकाश के पक्षियों की आराधना नहीं करते, है ना। ये जानवर, ये सब, ये भी अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं, इसीलिए हम जानवरों की आराधना भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पापा की आराधना करते हैं। हालेलुया। मालूम है ये जानवरों को कहीं ना कहीं पता होता है कि एक हमारा रचने वाला है, हम उनको कितना भी डल क्यों ना सोच ले, लेकिन मनुष्य को नहीं पता। ये आकाश के तारों को सृष्टिकर्ता का पता है, मनुष्य को सृष्टिकर्ता का नहीं पता। मैं मानता हूं इन पेड़ पौधों को सृष्टिकर्ता का पता है कि वही है जो उनको गरमाइश देता है, वही जो उनको पालता पोसता है, वही उनको बढ़ाता है। मालूम है ये फूल भी हमारे पापा के लिए खिलते हैं, उसकी खूबसूरती और उसकी महिमा को जाहिर करते हैं कि अगर हम इतने खूबसूरत हैं तो हमें रचने वाला कितना खूबसूरत होगा। हालेलुया। इसलिए हम फूलों की आराधना भी नहीं करते, क्योंकि ये फूल भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, पेड़ पौधे भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, सूरज चांद तारे भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो जब वो सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम भी परमेश्वर की आराधना क्यों ना करें। आमीन। तो हम भी उसकी आराधना क्यों ना करें जिसकी ये सारी सृष्टि आराधना करती है। लेकिन बाइबल में लिखा है मनुष्य भटका हुआ है, अपने पाप में खोया हुआ है, अपने गुनाहों में खोया हुआ है, और मनुष्य के पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया, और पाप ने मनुष्य को अंधा कर दिया, और मनुष्य अपने गुनाहों के कारण अंधा हो गया। मालूम है जो अंधा है उसको दिखाई नहीं देता, उसको नहीं मालूम खड्डा कहाँ है, उसको कुछ भी पता नहीं है, उसको सहायता चाहिए, उसको मदद चाहिए। अंधे को क्या चाहिए? मदद चाहिए ना। मान लो उसको सड़क पार करनी है, अगर तो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया कुछ हद तक कर सकता है, लेकिन फिर भी खतरा है। लाठी की मदद लेकर थोड़ा सा कर सकता है, वो भी मदद से, किसी ना किसी चीज की मदद चाहिए। लेकिन बाइबल में पता क्या लिखा है ना, अब वो अंधा है, अब उसको नहीं पता,
तो एक मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य को कहे लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं, हो सकता है रोड पार करने के लिए मदद कर सकते हैं क्योंकि शारीरिक आंखों से दे सकते हैं, लेकिन एक आत्मिक अंधा दूसरे आत्मिक अंधे की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर एक अंधा अंधे की सहायता करे तो नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों खड्डे में जा। मान लो एक अंधा है और दूसरा अंधा आकर कहता है रुक जाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मुझे पता है जलंधर को कौन सी सड़क जाती है, मुझे पता है दिल्ली की कौन सी सड़क जाती है। हो सकता है एक अंधा अपने घर से मार्केट तक का सफर तय कर ले बिना किसी की सहायता की बात करा, लेकिन अमेरिका पहुंच सकता है, उसको कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे किसी ना किसी जगह किसी ना किसी की मदद चाहिए होगी। आज मनुष्य भी ऐसा अंधा है। अरे इंसान तो अपनी बुद्धि से अमेरिका नहीं पहुंच सकता, दिल्ली नहीं पहुंच सकता, एक अंधा व्यक्ति। हम स्वर्ग की बात करते हैं और हम कहते हैं हम खुद ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे जी, हमें पता है जी कहां से पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे, थोड़ा गरीबों को खाना खिला के पहुंच जाएंगे, थोड़ा पैसा बांट के पहुंच जाएंगे, कुछ अगर अच्छे काम बुरे कामों से ज्यादा हो गए तो हम किसी तरीके पहुंच जाएंगे। सो एक मनुष्य एक अपनी कल्पना में कोशिश करता है कि वो किसी तरीके उस पार पहुंच जाए। एक बाइबल में एक वचन को पढ़ेंगे और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा मैं आज आपके साथ इस वचन से बात करूंगा। कलीसियो उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 4 आयत हम पढ़ेंगे। कोलीसियो उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 4 आयत। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान यानी कि विराजमान है और परमेश्वर पिता के दाएं हाथ बैठा है। सो यहां पर विश्वासियों से बात हो रही है कि तुम मसीह के साथ क्या हुए, जिलाए गए। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं कि हमारा विश्वास क्या है, बाइबल में लिखा है कि जब मसीह यीशु मारे गए हम भी मारे गए, हमारा पुराना इंसान उनके साथ मारा गया, जब वो गाड़े गए हम भी गाड़े गए, जब वो जी उठे हम भी नई जिंदगी के लिए जी उठे। तो इसीलिए हम बपतिस्मा भी लेते हैं कि नहीं लेते? जिन्होंने नहीं लिया बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लेने का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है। यहां पर किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता, मैंने अपना भी नहीं किया। यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह इंसान को के पुराने जीवन को मार डालने के लिए आए, इंसान की पुरानी जिंदगी को नष्ट करने के लिए आए, इंसान की पुरानी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आए ताकि हमें नई जिंदगी मिल सके। हालेलुया। पुराने जीवन को नष्ट करने के लिए आए। इसीलिए पौलुस कहता है मैं नहीं लेकिन मसीह मेरे अंदर जीता है। वो कहता है वो पुराना पौलुस मारा गया, और जब विश्वासी लोग बपतिस्मा लेते हैं वो इस बात को जाहिर करते हैं जैसे मसीह मारा गया हमारा पुराना जीवन भी मारा गया, मसीह गाड़ा गया हम भी पानी में गाड़े गए। जब हम बाहर निकल आए हम कलीसिया के सामने कहते हैं अब से लेकर मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है। ये है बपतिस्मा। हालेलुया। कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। लोग ऐसे सोचते हैं, समाज में अफवाहें हैं, शैतान का झूठ है। याद रखना इस दुनिया का एक ईश्वर नहीं 2 ईश्वर हैं। लोग कहेंगे एक ही है लेकिन फिर कहेंगे बहुत सारे हैं। एक तरफ कहेंगे एक ही है, एक तरफ कहेंगे बहुत सारे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है 2 है। कितने? सब कहें 2 है। एक इस संसार का ईश्वर है, एक स्वर्ग का परमेश्वर है। और संसार का ईश्वर शैतान को कहा गया है, जिसने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है ताकि मनुष्य देख के भी ना देख सके। मनुष्य देख के भी। आप में से कितने लोग कभी अंतिम संस्कार में गए हो? हर कोई गया होगा। मैं करीब 13 साल की उम्र में पहली बार गया था, लेकिन बहुत दूर खड़ा था। बाहर की बहनों ने खड़ा कर दिया कहीं हवा ना पड़ जाए ऊपर की इसको। लेकिन 13 साल की उम्र में दादी जी का देहांत हुआ, अंतिम संस्कार पर गए और मैंने देखा बहुत सारी लकड़ी रखी, लकड़ी के ऊपर उनके जिस्म को रखा और फिर ऊपर लकड़ी रखा और उनके जिस्म को जला दिया। मैं देखकर बहुत बुरी तरह हिल गया और मैंने कहा क्या ये मेरा अंत है? मेरे अंदर ये सवाल आया, क्या मेरा अंत ये है या इसके बाद भी कुछ है? वहां बैठे बैठे ऐसा हुआ, मैं अपने ख्यालों में विचारों में, मुझे पता नहीं,
लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे पहुंच गया और मैंने देखा मैं मर गया हूं और मेरे रिश्तेदार मेरी लाश उठाकर लेकर आ रहे हैं जलाने के लिए, और एकदम मन में अंदर ये आवाज गूंजना शुरू हो गया, क्या इसके बाद भी कोई आग है जो मुझ पापी का इंतजार कर रही है मुझे जलाने के लिए। उस दिन से मेरी जिंदगी का एक बदलाव का दिन था। बहुत सारे लोग हैं जो अंतिम संस्कार में जाते हैं, कहीं तो दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, लेकिन उनको सब कुछ देख के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कई तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो रोज देखते हैं, 10-10, 15 देखते हैं, लेकिन फिर भी मुंह में गाली है, फिर भी झगड़ा करने वाले हैं, फिर भी शराब देते हैं, फिर भी परमेश्वर के प्रेम में नहीं चलते, फिर भी अपने गुनाहों से मन नहीं फिराते, फिर भी नशे करते हैं, सब कुछ करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि इंसान अंधा है, देख कर भी देख नहीं सकता, बातें सुनते भी हैं, दिमाग में भी जाती है, धार्मिक बातें भी सुनते हैं, सुनना अच्छी भी लगती है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती, क्योंकि इंसान आत्मिक रीति से अंधा है। कई बार बच्चे स्कूल में जाते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, सब सर के ऊपर से निकल जाता है। मैं एक समय अपने मैथमेटिक्स में बड़ा कमज़ोर हो गया। मेरा एक बहुत अच्छे टीचर के पास ट्यूशन रखवा दिया गया, उसने 1 घंटा पढ़ाना, साथ में एक और स्टूडेंट था, उसने सारे सम निकाल देने, मुझे एक भी % समझ में नहीं आना। आज तक मुझे अलजेब्रा समझ में नहीं आया, A² B² C² कहना क्या चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आया, अभी तक मुझे नहीं पता। प्लीज पूछना मत, आप मेरे पास जवाब नहीं है, मुझे कुछ भी समझ नहीं है। बड़ा कोशिश किया अलजेब्रा पढ़ाने का, स्पेशल ट्यूटर रखा, सब कुछ किया, मेरे अंदर एक भी % समझ में नहीं आया। लोग ऐसे ही हैं, धार्मिक बातें अच्छी लगती हैं, धार्मिक बातें सुनेंगे, बस हाँ बढ़िया चंगियां गल्ला सी, और वापिस जाकर वही अंधकार भरी जिंदगी जिएंगे। क्यों अंधकार भरी जिंदगी जिएंगे? क्योंकि इंसान आत्मिक अंधा हो चुका है, वो देख के भी देख नहीं सकता। जब मैं वो अंतिम संस्कार वाली जगह में बैठा था, लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन वो इधर उधर की बातें कर रहे, जैसे रोज का काम है जी। आपने कितने लोगों को कोई मुर्दा शरीर देखना पड़े डर लगता है? किसी को डर नहीं लगता, है ना। बहुत सारे लोग डरते हैं हॉस्पिटल में देखना पड़े। मैं देखता हूं नर्सिस रोज देखती हैं, कितने कितने देखती हैं। और ऐसे लोग जो मुर्दा घर होते हैं, यहां पर तो इतने नहीं है, कई बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मुर्दा घर होते हैं, 2-2 महीनों के लिए जिस्म रखने पड़ते हैं, पूरे बड़े बड़े, और अपने आप बटन दबाते हैं, खुलते हैं, शरीर बाहर निकलता है, उतनी देर तक रखे होते हैं जब तक रिश्तेदार इकट्ठे नहीं हो जाते। 100, 150, 200। एक बार मैं सिंगापुर में गया और सामने 8-9 मंजिला इमारत थी। मुझे किसी ने कहा आपको पता है ये जगह क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहते मुर्दा घर है। कहते इसमें बहुत सारे मुर्दा है, लवारिस मुर्दा भी है, जिनके अभी पता नहीं चला, नौकरियां करने आए तो यहाँ रख लेते हैं कुछ समय के लिए, 6-6 महीने रख लेते हैं, साल रख लेते हैं, मुर्दे ही मुर्दे इसके अंदर है। और उसके अंदर लोग नौकरी करते हैं, लेकिन उनको कोई डर नहीं है। डर सवाल मुर्दों का नहीं है, अपनी जिंदगी का। क्योंकि सब कुछ देखने के बाद भी वो इस बात को समझ नहीं पाते कि मेरी जिंदगी संसार की नहीं है, फिर भी वो अपना जीवन इस संसार की ओर नजरें लगाकर जीते हैं। दुनिया से क्या पाएंगे, क्या फायदा होगा, व्यभिचार कैसे करना है, नशे कैसे करने हैं, लड़ाइयाँ कैसे करनी है, किसी का फायदा कैसे उठाना है, भाई से जायदाद कैसे मिलेगी, माँ बाप से कैसे मिलेगी, इससे कैसे मिलेगी, हर तरह के लालच और लोभ में सब बातों के बावजूद इंसान जीवन जीता है, क्योंकि वो देखकर भी देख नहीं सकता। दिख रहा है लेकिन देख नहीं सकता। उस दिन मैं जब घर वापस आया, दादी की मौत का दुख भूल गया, अपनी मौत का दुख सताना शुरू कर दिया। ये सोचना शुरू किया अगर आज रात को सोया सोया मर गया मेरा क्या होगा। और ये वो समय था जब मैंने ऊपर की चीजों की ओर मन लगाना शुरू किया। ये वो समय था। बाइबल तो मैंने बहुत देर बाद जाना, प्रभु यीशु मसीह को बहुत देर बाद जाना, लेकिन यहां पर मेरी जिंदगी में शुरुआत हुआ ये जानने के लिए कि वो ऊपर का जीवन क्या है।
मैं कहां पर जाऊंगा। और मैंने ये पृथ्वी की बातों पर मन तो था, मैं नहीं कहूंगा नहीं था, लेकिन इनसे निकलकर मैं पूरी तरह स्वर्गीय चीजों पर मन लगाना चाहता था। लेकिन कैसे लगाऊं जब तक सच पता ना हो। 13 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक इस बात में लग गया सच्चाई क्या है। बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीजें जाना ही, ये नहीं जानी आशीष कैसे मिलेगी, ये नहीं जानने की कोशिश किया पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि ये मेरा प्राथमिकता नहीं थी। चाहिए थी वो चीजें, सबसे बड़ी चीज जो मुझे चाहिए थी वो ये थी, मौत के बाद मैं कहां जाऊंगा, वो ऊपर वाली जगह क्या है, मरने के बाद क्या होता है। सो बहुत सारे लोगों के पास गया, बहुत सारे लोगों से वचन पर वचन सुने, सब कुछ किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी सबकी बातें फर्क था। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। कोई कहता था यहीं आत्मा बन के भटकना है, कोई कहता फिर जानवर बनोगे, मछली बनोगे, ये बनोगे, मच्छर बन जाओगे, कॉकरोच बन जाओगे, ये सब चीज़ें बनोगे। सब मुझे ये बात हजम नहीं होती थी। मैंने कहा मैं मच्छर बन गया, घर में बाई चांस गया और किसी ने, मेरे बच्चों ने कोई मॉस्किटो स्प्रे चला दिया तो मैं तो मारा जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे इस चीज़ में मुझे वो चीज़ नहीं मिल रहा। तो मैं इस खोज में 18 साल की उम्र तक इस खोज में लगा रहा कि स्वर्गीय वस्तुएं क्या है, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग की चीजें क्या है, मौत के बाद मेरा क्या होगा, मौत के बाद मैं कहां जाऊंगा। तो किसी ने कहा फिक्र क्यों करते हो, जब मरते हैं मरने के बाद 8-10 किलो दाल दान कर देंगे, तुम्हें पहुंचा देंगे। मैंने कहा इतना ही सौखा काम है क्या, 8-10 किलो दाल देकर तो अमेरिका का वीजा नहीं लगता, तो 8 किलो 10 किलो दाल देकर वहां कैसे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा मनुष्य कहता है बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान पाप कर करके मर गया, अब उसके रिश्तेदार 1000-2000 खर्च के उसको वहां पहुंचा दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रूह में ये बात जन्म नहीं रही थी, मेरी रूह में ये बात जच नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं, कुछ और होगा। लेकिन 13 साल की उम्र में मैंने ऊपर की चीजों की ओर मन लगाने का मेरे शुरुआत था, और अपनी जिंदगी को लेकर था, क्योंकि मुझे एहसास था कि एक दिन मैंने मरना है और यहां पर हमेशा के लिए नहीं। इसीलिए वचन में लिखा है, तुम जो अब विश्वास कर लिया मसीह यीशु पर, अब स्वर्ग की बातों की ओर मन लगाओ, संसारिक मत बनो, व्यभिचारी मत बनो, नशा करने वाले मत बनो। तुम्हारी जिंदगी एक प्रभावशाली जीवन होना चाहिए, तुम एक आराधक करके दिखने चाहिए। अरे ये तारे भी जब चमकते हैं, ये प्रभु को आराधना दे रहे हैं। सूरज अपनी रोशनी से परमेश्वर की महिमा को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु की महिमा बहुत महान है। उसके सामने ये सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। मालूम है, परमेश्वर अगर अपनी महिमा को चमका दे, आपको सूरज दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि उनकी महिमा का तेज बहुत महान है। हालेलुया। इस सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। लेकिन ये मेरे जीवन में शुरुआत था, जहां पर मैंने आगे की बातों की ओर मन लगाया। सबको आगे की बातों की ओर मन लगाओ। लोग पता कौन सी आगे की बातों की ओर मन लगाते हैं? शादी कहां होगी, है ना, नौकरी कहां मिलेगी, करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, घर बनेगा कि नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा यहां तक। बाइबल में ये नहीं कहा आगे की बातें। कौन सी बातें? जब तुमने इस शरीर को छोड़कर जाना है, कहां जाओगे, सोचो इस बारे में। तुम्हारी जिंदगी क्या होगी, इसके बारे में सोचो। तुम्हारा भविष्य क्या होगा, इस बारे में सोचो। कल ही मैं किसी के घर में बैठा था, एक 22 साल का नौजवान लड़का, उनको फोन आया, वो मर गया। 22 साल का, अरे बुजुर्ग उम्र तक भी पहुंच नहीं पाया। किसी का क्या मालूम, ये जीवन का क्या मालूम। लेकिन क्या किया इंसान, चाहे 22 साल का हो या 18 का हो या 50 का हो, अरे 80-90 साल वाले भी फिर भी संसारिक चीजों में पड़े रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। धार्मिक बातें जरूर पसंद आना शुरू हो जाती हैं उम्र के साथ साथ, लेकिन रूहानी नहीं बन पाते। रूहानी क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि रूहानी कोई और नहीं, सिर्फ परमेश्वर बना सकते हैं। क्योंकि रूहानी बनने के लिए मरना पड़ेगा। कोई कहेगा इसका क्या मतलब है? मैं आपको ये मतलब समझाने के लिए यहीं पर खड़ा हूं।
अगर किसी को रूहानी बनना है उसको मरना पड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक दिन धार्मिक व्यक्ति, एक धार्मिक रिलीजियस टीचर, जिसे हम गुरुजी बोलते हैं, एक रिलीजियस टीचर के साथ बैठे थे और रिलीजियस टीचर प्रभु यीशु मसीह से सवाल कर रहा है और प्रभु उससे बात कर रहे हैं। और प्रभु फिर उसको कहते हैं निकोदेमस को, जब तक एक व्यक्ति नया जन्म ना पाले, यानी कि प्रभु कहते तू कितनी भी धार्मिक शिक्षा लोगों को क्यों ना दे ले, तू कितनी भी अच्छी अच्छी बातें खुद क्यों ना सीख ले या दूसरों को भी क्यों ना सिखा ले, लेकिन जब तक तू नया जन्म नहीं पाएगा तू स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। यानी कि ये संसार की ये धार्मिक बातें जो कि अच्छी हैं, मैं नहीं कहूँगा बुरी है, ना चोरी ना करो, ये ना करो, ये सब चीज़ें ना धार्मिक बातें, कुछ उसमें सच होता है, कुछ इंसान की कल्पना होती है, कुछ अपना निजी तौर से अपना एक विश्वास होता है। सो प्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, ये निकोदेमस तुम्हारी इस शिक्षा की जानकारी से और सिर्फ तुम्हारे शिक्षा देने के द्वारा कोई नया जन्म नहीं पा सकता, कोई स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। यहां पर प्रभु स्वर्ग के राज्य की बात कर रहे थे, स्वर्ग के राज्य के हिस्सा बनने के बारे में। मालूम है इस दुनिया में 2 राज हैं, किसी को पता है? देश चाहे बहुत सारे हैं, इंसानों ने बना लिए, पहले तो एक ही था, है ना। पहले कौन से बॉर्डर होते थे? ना पाकिस्तान था, ना बांग्लादेश था, ना अफगानिस्तान था। फिर बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे इंसान बढ़े वैसे वैसे धर्म भी बढ़े और जात भी बढ़ी, ऊंच नीच भी बढ़ी और देश भी बढ़ गए और बंटवारे भी हो गए और आर्मी भी बन गई। और वही जो एक देश था, एक दूसरे से बचने के लिए आर्मी पर खरबों रुपया खर्च किया जाता है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था 22-23 स्टेट्स होती थी, 21-22 स्टेट्स होती थी, फिर और बन गई, फिर और टूट गई, और एक जाति वालों ने कहा नहीं जी हमें जी अलग राज्य चाहिए। तो जात के कारण बंटवारे हुए, धर्म के कारण बंटवारे हुए, और फिर जब एक राज्य 2 राज्य हो गए, अब वहाँ पर भी वो टोल टैक्स है और सब कुछ है और अलग बाउंड्री है और अलग पुलिस है और उस पुलिस के लोग दूसरे पुलिस के इलाके में जाकर कार्रवाई नहीं। सो देखो कैसे सब कुछ बट गया दुनिया में। सो खैर मैं वापस अपने पॉइंट पर आऊंगा। तो मैं अपने जीवन में इस खोज में लग गया कि उस पार क्या है ना। बहुत सारे लोग इस खोज में नहीं रहते, उस पार क्या है, वहां जाकर क्या है। उनका मन वहां नहीं लगा हुआ, उन्होंने अपने मन को वहां नहीं लगाया, उन्होंने वहां का वीजा लेने का कोशिश नहीं किया, उन्होंने अपने पासपोर्ट को तैयार नहीं किया जो उनको चाहिए उस पार पहुंचने के लिए। मेरी एक बात सुनो, अगर कोई व्यक्ति मर जाए उसका पासपोर्ट बन सकता है? सुखदेव जी आप तो पटवारी साहब हो, आप बताओ पासपोर्ट बन सकता है? उसके नाम कोई जमीन हो सकती है ना, मरे की जमीन नहीं हो सकती। कोई कहे जी मम्मी के नाम 20 किले जमीन लेनी है, मिल सकती है? वो कहेंगे मम्मी को लाके खड़ा, मम्मी तो मर गई, नहीं मिलेगी। क्योंकि बंदा जीता जागता होना चाहिए। मरने के बाद कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, ये जीते जी ही है। समझ रहे हो मेरी बात को? लोग कहते हैं मर जाएंगे रिश्तेदारों वीजा बना के पहुंचा देना, नहीं, ये जीते जी होगा, मरने के बाद कोई फायदा नहीं होगा। सो लोग कहेंगे नहीं नहीं जब मरेंगे देख ही जाएगा, किसने देखा है वहां पर क्या है, कोई बात नहीं, मच्छर घोड़ा हाथी बन के फिर इंसान बन जाएंगे। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये जिंदगी में अगर वो नहीं ना जाना तो कुछ नहीं जाना। आज इंसान ये जानना चाहता है दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहाँ है, आज इंसान ये जानना चाहता है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कहाँ है, आज इंसान ये जानना चाहता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहाँ है, लेकिन ये नहीं जानना चाहता उस पार क्या है। क्योंकि इंसान सिर्फ संसारिक चीजों और संसारिक, मैं नहीं कहता संसारिक ये चीजें जानना बुरा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर वो नहीं जाना तो इसका क्या फायदा हुआ। अगर यही नहीं जाना उस पार क्या है। प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तुम जब तक नया जन्म नहीं पा लेते स्वर्ग के राज्य का हिस्सा नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको कहा 2 राज्य हैं इस दुनिया में, सब कहें 2 राज्य हैं। कोई कहेगा नहीं जी बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे देश, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक रियल दुनिया की बात कर रहा हूं। ये देशों के राज्य बदलते रहते हैं, छोटे बड़े होते रहते हैं।
लेकिन मैं एक अलग राज्य की बात कर रहा हूं। एक है परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में, और दूसरी तरफ है शैतान का राज्य इस दुनिया में। और बाइबल में 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है, इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। तो एक है इस दुनिया का ईश्वर और एक है स्वर्ग का परमेश्वर। एक है दुनिया का ईश्वर और दूसरा है स्वर्ग का परमेश्वर, जो सारी सृष्टि का करता है। और ये जितने भी इंसान के जीवन में दुख तकलीफ आते हैं, बीमारी, रोग, पीड़ा, कलेश, ये सब चीजें ये किसी ग्रह चाल के कारण नहीं हुआ। मंगल या बृहस्पति ग्रह ने आपकी किस्मत को नहीं बिगाड़ा, आपकी जिंदगी को नहीं बिगाड़ा, आपके घराने को नहीं बिगाड़ा, आपके परिवार को नहीं बिगाड़ा। इन पत्थरों पर इल्जाम लगाना बंद करो, शैतान ने बिगाड़ा है। बाइबल में लिखा है, चोर किसी और काम से नहीं, प्रभु ने कहा चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। लोग इल्जाम लगा देते हैं, दुनिया ऐसे ही है ना। कभी किसी पर इल्जाम लगा दिया, कभी सास पर लगा दिया, बहू पर लगा दिया, पड़ोसी पर लगा दिया, भाई पर लगा दिया, बहन पर लगा दिया, किसी बाबे पर लगा दिया, तांत्रिक का लगा दिया, मुझे नहीं पता किसने टूना किया किसने नहीं किया। फिर वो नहीं मिला तो फिर बाप दादाओं पर लगा दिया, वो नहीं मिला तो फिर सूरज का ये गलती है जी, ये चांद की गलती है, चांद गलत जगह में है, और ये ग्रह इस जगह पे आ गया इसलिए मेरी किस्मत खराब हो गई, वहां पर रहता तो मैंने बच जाना था। लेकिन ये नहीं कहते कि मैंने पाप किया है, मेरी गलती है, मैंने परमेश्वर को नहीं जाना, मेरी गलती है। मन नहीं फिराएंगे, तौबा नहीं करेंगे, दूसरी प्रभु की बनाई हुई सृष्टि पर इल्जाम लगाते रहेंगे। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि पर इल्जाम लगाते हैं लोग, वहम भरम में जीते लोग। अंधकार है ये। इंसान को पता, जब इंसान आत्मिक अंधा होता है ना, उसको अपना पाप दिखाई नहीं देता। आत्मिक अंधे इंसान को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, वो हमेशा दूसरों की गलती देखता है, वो दूसरों में गलती निकालता है, वो अपनी जिंदगी का इल्जाम दूसरों पर लगाता है। लेकिन बाइबल में लिखा है यहाँ तो हम खुद कसूरवार हैं, और वो भी इसलिए हैं क्योंकि हम शैतान के जासे में आ गए, उसने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। सुख परमेश्वर देता है, दुख संसार का ईश्वर देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? उसके पास दुख नहीं है, परमेश्वर के पास दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है, दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है। एक तरफ लोग कह देंगे आपकी मर्जी पूरी हो, दूसरी तरफ डॉक्टरों पे जाएंगे। अगर उसकी मर्जी है बीमारी देना तो क्यों उसकी मर्जी के खिलाफ जाते हो? इसलिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मालूम है उसने दुख नहीं दिया, दुख देने वाला कोई और है। सूरज नहीं है, चांद नहीं है, तारे नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, शैतान है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शैतान हर एक बुराई की जड़ है, हर एक बुराई की। और क्योंकि इंसान परमेश्वर के साथ चलता नहीं है, उसके जीवन में कमजोरी रहती है, जब भी तकलीफ आती है सीधा स्वर्ग के परमेश्वर को इल्जाम पहुंचाता है, जबकि कसूरवार शैतान है। पता क्यों? इंसान अंधा है। शैतान की एक चाल है, पता वो चाल क्या है? वो छुप के काम करता है। कैसे काम करता है? छुप कर। आप यीशु की मूर्ति बना लोगे, यीशु की मूर्ति के पीछे छुप कर काम करेगा। आप किसी अंधविश्वास में पड़ जाओगे, उस अंधविश्वास के पीछे छुप कर काम करेगा। वो मुर्दा है। शैतान क्या है? पर शैतान जिंदा है क्या मुर्दा है? मुर्दा यानी कि ऐसा मुर्दा नहीं जो चल फिर नहीं सकता, लेकिन मुर्दा है। जैसे लोग जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम मुर्दे थे, चलते फिरते मुर्दे थे, पता नहीं था जिंदगी कहाँ जानी है क्या है। आज इंसान इस दुनिया में ऐसे ही है, वो मुर्दे की तरह चलता है, मुर्दे की तरह खाता पीता है, मुर्दे की तरह गाली देता है, मुर्दे की तरह झगड़ता है, मुर्दे की तरह जिंदगी जीता है, क्योंकि उसको वो परमेश्वर की बातों की कोई समझ नहीं है। वो परमेश्वर के दिल के धड़कन समझ नहीं सकता। उसके लिए परमेश्वर एक पत्थर से बढ़कर और कुछ नहीं, वो नहीं समझ सकता। शैतान मुर्दा है। परमेश्वर कहां रहते हैं? स्वर्ग में। शैतान कहां रहता है? कब्र में। कहां रहता है शैतान? कब्र में। एक बार फिर से, शैतान कहां रहता है? वो उसकी जगह है।
वो मुर्दा है, वो जीवित नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। यीशु जब मरे, तीसरे दिन औरतें गई कब्र पे, स्वर्गदूत कहते कब्र में नहीं, वो तो जी उठा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कब्रों में नहीं रहता, परमेश्वर जिंदा है। कृपया परमेश्वर को कब्र में मत डालो। इंसान एक दिन कब्रों में जाएगा, या जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, एक ही बात है। एक जलाकर मिट्टी में मिला देते हैं, एक सीधा मिला देते हैं। समझ रहे हो? दुनिया में ऐसे ना, जलाकर मिट्टी में डालते हैं, कुछ दफना कर डाल देते हैं। सो मैंने दोनों काम किए हैं, सीधा भी दफनाया है, किसी ने कहा जी जलना है, जलाया भी है, क्योंकि घूम फिर के दोनों ने मिट्टी में जाना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मिट्टी में से तुम हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। आजकल तो गैस चैम्बर आ गए हैं, उसमें जिस्म को रखते हैं और बटन दबाते हैं। और विदेशों में ऐसा ही है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मसीह क्रिश्चियन लोग हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर कहाँ अब जगह मिलती है। तो वहाँ पर ना ही लकड़ी जलाना अलाउड है, तो वहाँ पर चैम्बर में जाती है, बॉडी अंदर जाती है, बटन दबाते हैं और ख़त्म हो जाती है। और राख फिर बाद में फिर नदी में आकर या कहीं भी डाल देते हैं, क्योंकि नदी में मिट्टी है, मिट्टी में से इंसान है और वापस मिट्टी में ही मिल जाता है। सवाल नहीं है ये नहीं कि कैसे मिलाना है ना, सवाल ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के कुछ चेले गाड़े गए, लेकिन ज़्यादातर जलाए गए। क्यों? क्योंकि उनको जिंदा जला दिया था और उनके जिस्म राख बन गए थे, क्योंकि यीशु के वचन का प्रचार कर रहे थे। दुनिया के बड़े बड़े राजाओं ने विरोध किया, लोग चंगे हुए, बीमार चंगे होना शुरू हो गए, अंधे देखना शुरू हो गए, बहुत बड़ी भीड़ यीशु पर विश्वास करना शुरू हो गई। उन्होंने जलन के मारे उनके खिलाफ अफवाहें बना बना कर उनको पकड़वाया और उनको जिंदा जला दिया। तो ऐसे भी थे जो जले, ऐसे भी थे जो पानियों में डूब गए, उसके बाद भी दूर दूर जहाज़ों में गए यीशु के वचन को प्रचार करने के लिए। तूफान आया, चले गए। लेकिन सवाल ये नहीं है, जाना तो सबने है, लेकिन सवाल ये है उनकी नजरें स्वर्ग पर लगी थी। आमीन। क्योंकि जहां आपकी नजरें हैं वहीं आप जाओगे। आपकी नजरें संसार पर लगी है, आप संसार के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। लेकिन जो स्वर्ग पर नजर लगाकर जीता है वो स्वर्ग में ठिकाना पाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग के परमेश्वर को जानता है। उसको पता है मेरा पिता वहाँ है, और उसको ये भी पता है मेरा घर भी वहाँ है। हालेलुया। जब आप यहाँ से जाओगे, कहाँ जाओगे? ज़्यादातर लोग घर जाओगे, कुछ को रास्ते में काम होगा, आप काम करके फिर कहाँ जाओगे? घर में जाओगे। घर आपकी मंजिल होता है। कई लोग दूर जाते हैं, नौकरियां करते हैं, 6 महीने बाद वापस आते हैं और फिर आखिर में घर आते हैं और कहते हैं अब सुकून मिल गया। लेकिन कुछ लोगों का घर का उल्टा हिसाब होता है, घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े। कुछ लोग तो घर से दूर भागना चाहते हैं, कुछ लोग अपने घर में जाना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है पति गुस्से वाला हो और या पत्नी गुस्से वाली हो। और बाइबल में लिखा है पति अगर तेरी पत्नी गुस्से वाली है तो तू छत के कोने में चले जा या जंगल में चले जा, यानी कि वहाँ पर जाकर पागल मत बन, वहाँ जाकर प्रार्थना कर, मैं काम करूँगा। मतलब ये है मेरे पास बैठ, मैं तुझे सहनशीलता दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हालेलुया। तो स्वर्ग की ओर नजर रखना है, स्वर्ग की ओर नजर लगाने के बारे में बोल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को बोलते हैं जब तक एक व्यक्ति नया जन्म ना पाले वो स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहे हैं तुझे मरना होगा, क्योंकि वो ये कहता है प्रभु ये कैसे होगा नया जन्म, मैं वापस मां के पेट में जाऊं और फिर दोबारा जन्म लूं? क्या कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु से कह रहे हैं, जैसा हमने यहां पर कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 आयत में पढ़ा कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है? आत्मा में कार्य होता है। और वचन में लिखा है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। और क्या होता है? जो हमारा पुराना जीवन है वो वहीं पर नष्ट हो जाता है, हम नए बन जाते हैं। देखो हमारे पास आत्मा है कि नहीं है? हम असल में आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर भस्म हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, बाद में इंसान तो चला गया, मिट्टी ही रह गई और कुछ नहीं है। वो चाहे जलाओ दफनाओ कुछ भी करो, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन वो रूह वहां से निकल गया, इंसान वहां से चला गया। अब वो कहां पे है? वो अपने घर वालों का इंतजार नहीं कर रहा कि मुझे वहां भेजो, नहीं नहीं,
बाइबल में लिखा है जैसे ही एक मनुष्य मरता है उसी समय उसको इजाजत नहीं है इस पृथ्वी पर रहने की, इलीगल हो जाता है। हम इस पृथ्वी पर रहने के लिए लीगल तब तक है जब तक ये शरीर में है। जैसे ये शरीर छोड़ेंगे उसके बाद ये नहीं कि 4 दिन या 7 दिन या 10 दिन या 12 दिन या 13 दिन या 15 दिन या 40 दिन यहीं पर घूमते रहना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। बाइबल में लिखा है उसी समय इंसान चला जाता है जहां पर नजरें लगाकर जीता है। अगर तो संसारिक था तो हमेशा के लिए नष्ट होने के लिए चला जाता है। अगर रूहानी था और नजरें स्वर्ग पर लगी थी और स्वर्ग के परमेश्वर को जानता था तो हमेशा के लिए स्वर्ग में चला जाता है, फिर वो वापस नहीं आता, फिर पूर्ण जन्म नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात को? एक ही मौका है, बाइबल में लिखा है मनुष्य का एक बार जीना, उसके बाद मरना और न्याय का होना तय है। उसके बाद वापस नहीं आएंगे। आएंगे एक बार आना है, कुछ संतों का बाइबल में लिखा है, लेकिन दोबारा औरत के पेट से जन्म लेकर नहीं, स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग से उतरना है, बाइबल में लिखा है। और यीशु का राज्य 1000 साल के लिए बाइबल में लिखा है। लेकिन फिर यह भी लिखा है यह आकाश और पृथ्वी खत्म हो जाएंगे और फिर यीशु कहते हैं देख मैं नया आकाश और नया पृथ्वी बनाता हूं। वहां पर मौत नहीं, दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, आंसू नहीं, गुनाह नहीं, पाप नहीं। आपको पता है स्वर्ग में जो परमेश्वर का सिंहासन है ना वो भी जिंदा है। स्वर्ग में जो पानी है वो भी जिंदा है। स्वर्ग में जो कुछ भी है, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, हर एक चीज में जीवन होता है। वहां पर मृत्यु नहीं होती। इस पृथ्वी पर जीवन भी पाया जाता है, मृत्यु भी पाई जाती है। कारण क्या है? 2 राज्य है, अंधकार का राज्य है और परमेश्वर का राज्य है। अंधकार का राज्य परमेश्वर के राज्य के खिलाफ है और परमेश्वर का राज्य अंधकार के राज्य के खिलाफ है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, अंधकार के राज्य ने कहा अगर यीशु को सलीब पर चढ़ा दें तो स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। लेकिन यीशु मरे और तीसरे दिन फिर जिंदा। शैतान उनको रोक नहीं पाया क्योंकि वो उनका मरना जरूरी था हमारी खातिर, क्योंकि हमने पाप किया, हमारे गुनाह यीशु ने अपने ऊपर ले लिए। क्योंकि अगर हमें मरने के बाद गुनाहों का भुगतान करना होता तो स्वर्ग तो कभी था ही नहीं, वो हमेशा का भुगतान है। लेकिन यीशु को पता था मैं मरूंगा, मैं तो फिर जी उठूंगा, क्योंकि उनमें गुनाह नहीं था, कपट नहीं था, पाप नहीं था, अंधकार नहीं था। हालेलुया। सो यीशु जी उठे और यीशु निकोदेमस से कहते हैं जब तक तुम नया जन्म ना पालो। यीशु किस बात की बात कर रहे हैं? जब एक व्यक्ति, देखो जैसे मैंने कहा हम आत्मा है, लेकिन आत्मिक इंसान, आत्मा जरूर है, आत्मिक मुर्दा है। क्या है वो आत्मिक? उसको नहीं पता वो कहां जा रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा आगे की यही सोच सकता है, जमीन कहां मिलेगी, प्लाट कहां मिलेंगे, करोड़पति बनेंगे नहीं बनेंगे, रिश्वत कहां से लेनी है, गाली किसको देनी है, पोजीशन कैसे बड़ी लेनी है, ये कैसे लेना है, वो कैसे बनना है, प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे। वो देश के प्रेसिडेंट नहीं, है ना, छोटे छोटे इलाकों के प्रेसिडेंट भी, है ना, गलत मत समझ लेना। प्रेसिडेंट चाहिए हमें हमारे देश के ऊपर, लेकिन कुछ है लोग ऐसे हैं कि वही सोच सकते हैं क्योंकि संसार की चीजों के ऊपर मन है। ओ मेरे भाई ने मेरी जमीन मार ली, मैंने उसको बुलाना ही बंद कर दिया, 30 साल हो गए बुलाया नहीं। क्यों? क्योंकि संसार की चीजों के ऊपर मन है। जिंदगी ऐसे खत्म हो जानी है, जमीनें वहीं रह जानी है, सब कुछ वहीं रह जाना है और कहेंगे हाँ जी पता है पता है पता है, लेकिन उसके बारे में करेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मिक अंधे हैं, ताकत नहीं है अंदर। पुरानी सृष्टि प्रभु की आज्ञा पर नहीं चल सकती, तो एक नई सृष्टि प्रभु ने बनाने की सोची। हालेलुया। और वो नई सृष्टि कैसे इंसान बनता है? जब मसीह के क्रूस पर विश्वास करता है। और जब ये विश्वास करता है, जब मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, मैं भी चढ़ाया गया, रोमियो 6 अध्याय के मुताबिक, वो मारे गए मैं भी मारा गया, वो गाड़े गए मैं भी गाड़ा गया, वो जी उठे मैं भी हमेशा की जिंदगी के लिए जी उठा। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलन हो जाता है, यानी कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा में आ जाता है, हमारा मुर्दा आत्मा जीवित हो जाता है। लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता, किसी के कहने से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा।
आत्मा और परमात्मा का मेल ऐसे नहीं होता। पाप है इंसान के जीवन के ऊपर, पाप वाले घर में वो नहीं आ सकते रहने के लिए। इसीलिए इंसान कहेगा यीशु आपके लिए कोने में मूर्ति बना दिया, इस मूर्ति में आकर रह लो यीशु आप, लेकिन ये घर आपको नहीं मिलेगा, इस मूर्ति को मैं नहलाऊंगा धुलाऊंगा और यीशु इस मूर्ति में रहेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता मैं अभी पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मेरे जीवन में गंदगी है। वो कैसे जाएगी? बाइबल में लिखा है यीशु के लहू के द्वारा हम सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं। यीशु ने अपना लहू बहा दिया ताकि यीशु का वो पवित्र लहू हमारे गुनाहों को धो दे। हालेलुया। दुनिया की कोई चीज इस समय ऐसी नहीं जिसमें कीटाणु ना हो, जिसमें बैक्टीरिया ना हो, जिसमें 100% स्वच्छता हो। अगर आप आरओ का पानी भी ले लोगे ना, मशीन में से निकाल लोगे, वो भी वहां लिखते हैं 99.9%, क्योंकि वो कहते हैं 0.1 का हमें भी पता नहीं है, क्योंकि इतना शुद्ध करने वाला भी मशीन नहीं बना। कोई भी चीज इतनी शुद्ध नहीं है जो पापी मनुष्य को, अशुद्ध मनुष्य को शुद्ध कर सके। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु के लहू में शक्ति है, क्योंकि वो परम परमेश्वर है, परम पिता है, सृष्टिकर्ता है, हमेशा से था, हमेशा तक है और आ गया इस दुनिया में, फिर मनुष्य बनके कुंवारी के पेट में आकर उतरा ताकि एक औरत के द्वारा जन्म लेकर वो मनुष्य बनके मनुष्य के साथ बात कर सके, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा एक औरत के पेट में आकर। और जब इस संसार में चले, कोई शारीरिक अभिलाषा नहीं, कोई शादी नहीं, कोई वैसा जीवन नहीं जो बाकी लोग जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो सृष्टिकर्ता थे, उनको पता था आया तो मैं मनुष्य बनकर हूं, लेकिन उनको पता था मैं क्यों आया हूं। मैं सलीब पर अपनी जान देने के लिए आया हूं। इसीलिए उन्होंने अपने चेलों को कहा इस दुनिया में मैं जीने के लिए नहीं, मरने के लिए आया हूं, लेकिन मैं मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, ताकि अपनी इस कुर्बानी के द्वारा मनुष्य के लिए मनुष्य बनके, मनुष्य के गुनाहों को मनुष्य बनकर अपने ऊपर ले लूंगा, ताकि मनुष्य बनकर मैं मनुष्य को बचा लूं और मनुष्य के पापों की सजा मैं अपने ऊपर ले लूं, ताकि खुद मैं जज हूं और खुद ही मैं फैसला लेता हूं कि मुल्जिम को सजा नहीं मिलेगी, मैं जज मुल्जिम की सजा अपने ऊपर ले लूंगा। दुनिया का न्यायी मुल्जिम बन गया और क्रूस पर सारी दुनिया के सामने उसको शर्मिंदा किया गया, और वो उसके गुनाहों की सजा नहीं थी, वो हमारे ये सारी सृष्टि के गुनाह थे, पाप थे। चाहे दुनिया में आज कितने भी क्यों ना देश बन गए, लेकिन सारी दुनिया के हर एक देश के गुनाह की सजा उस सलीब पर दिखाई देती है जहां पर यीशु मसीह चढ़ाए गए। बाइबल में हम पढ़ते हैं एक समय था जब मूसा के दिनों में इजरायली लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया, सांप आकर लोगों को डसना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने मूसा से कहा एक सांप बनाओ और उस सांप को ऊंचे में करो, और जो भी लोग उस सांप की ओर देखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। तो उन्होंने एक सांप बनाया, सांप को ऊंचे में रखा और वो सांप को देख रहे हैं, और क्या हुआ? जहर का असर खत्म हो गया। आप देखते हो मेडिकल लाइन में है ना, नीडल होती है, इधर उधर सांप होता है। कहां से आया? बाइबल में से आया। वो सांप ऊंचे किया गया। ये सांप किस चीज को दर्शाता है? ये यहां पर हमें ये नहीं बताया गया कि उस सांप पर विश्वास करो, नहीं नहीं नहीं। यहां पर प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं लेकिन एक दिन आएगा मैं दुनिया के लिए श्रापी बन जाऊंगा, मैं भी ऐसे ऊंचे चढ़ाया जाऊंगा, और जो लोग मुझे ऊंचे चढ़े हुए देखेंगे वो अपनी बीमारियों से आजाद हो जाएंगे। जो लोग मुझे ऊंचे चढ़े हुए देखेंगे उनके पारिवारिक शराब खत्म हो जाएंगे। जो लोग मुझे ऊंचे चढ़े हुए देखेंगे उनके गुनाहों से उनको क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु जब सलीब पर थे वो पवित्र नहीं रहे। बाइबल में सांप श्राप को दर्शाता है। सर्प ही था जिसने आदम और हवा को पाप करने के लिए भटकाया, बाइबल में पढ़ते हैं ना।
और वो जो सर्प था एक तरीके से आदम के गले का फंदा बन गया, है ना। बाइबल में लिखते हैं, अजगर के बारे में भी पढ़ते हैं। सो अब हम ये किस चीज को सर्प दिशा रहा था? ये दर्शा रहा था कि एक दिन इस दुनिया का सृष्टिकर्ता खुद शराबी बन जाएगा। इसी तरह से दुनिया के सामने उसका तमाशा बनाया जाएगा, उसका मजाक बनाया जाएगा, उस पर हंसा जाएगा, और लेकिन उस पर उसकी ओर ताकने वाला, उस सलीब की ओर देखने वाला हमेशा की जिंदगी पालेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो यीशु हमारे लिए शराबी बने, यीशु हमारे लिए गुनाहगार बने, उन्होंने हमारे शराबों को ऊपर ले लिया। यीशु निकोदेमुस कहते तुझे नया जन्म पाना है, तेरे इस पुरानी सृष्टि को मरना होगा। कैसे होगा? जब आप यीशु पर विश्वास करोगे। बाइबल में लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या होता है? फिर ये हैकल, ये मंदिर, ये जिस्म तैयार हो जाता है ताकि परमेश्वर का आत्मा अब इसमें आकर रह सके। और फिर जब परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के अंदर आता है, फिर वो सच जान लेता है। फिर उसको किसी को बताने का जरूरत नहीं है। दुनिया कहेगी है ये एक दिन में क्या हो गया, ये अब यीशु के पीछे ही को चल रहा है, पैसे मिले होंगे, है ना। लोग ये सोचते हैं, कोई लालच दिया होगा। है इतने विरोध के बावजूद भी यीशु को नहीं छोड़ रहे, इतना सताया, इतने इल्जाम लगाए, इतना सब कुछ किया, दबाया, डराया, धमकाया, सब कुछ किया। ये चक्कर क्या है? और इतना ही नहीं, मारा भी, जान से भी मार दिया, है ना। कई मरे, पीछे उड़ीसा में 1000 विश्वासियों को मार दिया, जिंदा जला दिया। लोग पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा कि चक्कर क्या है। घर भी जलाए, लोगों को भी जलाया, इनके औरतों के बलात्कार भी किए, और बलात्कार करने के बाद जिंदा जलाया, और इनके बच्चे भी जलाए। लेकिन समस्या क्या है? ये यीशु को क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हमने तो सोचा था शायद घर दिए, शायद घर उन्होंने ही दिए हैं, है ना। अमेरिका में भी बेघर लोग हैं, पहले वो अपने वाले तो बसा लें, यहां पर बसाना बात की बात है, उनको भी पैसे चाहिए इस समय। वो सोचते हैं कैसे हुआ? ये अंदर जब परमेश्वर की रोशनी जाहिर हो जाती है ना, फिर उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। फिर दुनिया की कोई चीज उसको प्रभु से पीछे नहीं मोड़ सकती। पौलुस कहता है हमें परमेश्वर के प्रेम से क्या अलग कर सकता है? क्या मृत्यु, क्या दुख, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, यहाँ संसार की कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति के अंदर, उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम जाहिर हो जाता है, जब एक इंसान का परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है, जब हम आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं, फिर हमें उनसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे कलीसियों उसका 3रा अध्याय, और हम प्रार्थना में जाएंगे। और पहली आयत, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इंसान सिर्फ संसारिक चीजें खोजता है। प्रभु देते हैं, प्रभु देते हैं, प्रभु जरूरतें पूरी करते हैं, चंगाई देते हैं, प्रभु बाकी जो काम रुके हैं प्रभु करते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है बच्चों, ये क्या तुम खिलौनों के पीछे पड़े हुए हो? मालूम है ये दुनिया की चीजें परमेश्वर के लिए खिलौना है। एक बच्चे के लिए उसके खिलौने बहुत वैल्यू करते हैं, है ना। हमारा रूफस अब दे देता है खिलौने, लेकिन किसी टाइम था उसकी कोई चीज गायब हो जाए वो तो घर को सर पे उठा लेता था। हम सोचते थे यार क्या 10 रुपए की चीज है, तुझे नहीं ला देते? नहीं नहीं, मुझे वही वाला चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो खिलौना उसकी दुनिया है। आज इंसान भी ऐसे है, वो खिलौने इकट्ठे कर रहा है ना। ये थोड़ी और जमीन आ गई, थोड़ा और प्लाट आ गया, थोड़ा और घर आ गया, हाँ मुझे पोजीशन मिल गया, मैं ये बन गया। लेकिन परमेश्वर वहां स्वर्ग में कहते अरे बच्चों,
ये तुम क्या खिलौनों के पीछे भाग रहे हो, ये क्या टेम्पररी चीजें हैं, थोड़ी देर की चीजें हैं, आज हैं कल नहीं रहेगी। स्वर्ग की ओर नजर लगाओ, स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में लगे रहो। स्वर्ग का पिता ये कहता है, नहीं दुनिया कहती नहीं नहीं कार चाहिए कार चाहिए कार चाहिए कार चाहिए, पापा कहते हैं चलो दो यार इसको एक खिलौना, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। हवाई जहाज चाहिए, प्रभु कहते हैं यार दो इसको एक हवाई जहाज। मनुष्य के लिए हवाई जहाज, हवाई जहाज, परमेश्वर के लिए एक खिलौना है टेम्पररी। जब बच्चे को खिलौना लेके देते हैं ना, उसकी एक उम्र होती, बच्चा सोचता अभी ये खिलौना मैंने हमेशा संभाल के रखना है, 5 दिन में टूट जाता है। प्रभु भी जब कुछ देते हैं, प्रभु कहते हैं ये जो चीज़ तुम्हें दे रहा हो ना, ये एक दिन टूट जाएगी, रोना मत। और जब बच्चे की चीज़ टूटती है बच्चा रोता है। मनुष्य भी ऐसे, जब कोई चीज़ आती है और फिर टूट जाती है, ओ आशीष चलेगी आशीष चलेगी, प्रभु आप कितने बड़े चोर हो। मनुष्य यही करता है, प्रभु पर इल्जाम लगाता है। प्रभु कहते वो तो खिलौना था, उसकी एक उम्र है, एक दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ये ज़मीन की एक उम्र है। पिछले दिनों जब उत्तराखंड साइड जब बाढ़ आई, आपको पता है लोगों की ज़मीनें बह गई। लोग कहते हैं जी जी ज़मीन है ना वो हमेशा की होती है। मालूम है कई देशों में ज़मीन थी और नीचे चली गई, ख़त्म ही हो गई, बह गई। अरे ज़मीन भी हमेशा के लिए नहीं होती। इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है, कई बार तो मैं बैंकों के बारे में भी सोचता हूँ। मैं कहता हूँ कौन सा ऐसा बैंक है जो 100% गारंटीड सेफ है कि अगर पैसा जमा कराएं वहाँ पर सेफ रहेगा? कोई भी नहीं है। सुरक्षित जगह कोई भी नहीं है। आज किसी देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, मालूम है अगर किसी देश में युद्ध लग जाए इकोनॉमी गई पानी में। कुछ भी, ये संसारिक चीजें हमेशा के लिए है, लेकिन स्वर्ग हमेशा के लिए है। हमेशा की जिंदगी सदा के लिए है, अनंत काल हमेशा के लिए है। स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो, जानो स्वर्ग में क्या है। यीशु जब जा रहे थे क्या कहा? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। आपके लिए स्वर्ग में मकान तैयार किया गया है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं जगह तैयार कर रहा हूं, वह आपके लिए खास जगह है। हर एक व्यक्ति के लिए जो वहां पहुंचेगा वहां पर जगह है। वो मकान कभी टूटता नहीं है। स्वर्ग में आराधना है, स्वर्ग में परमेश्वर के चेहरे को निहारा जाता है, आमने सामने आराधना। अभी तो आत्मा में करते हैं, तब भी आत्मा में करेंगे, लेकिन तब और बेहतर रीति से देख पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग में पवित्र आत्मा है, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह है, हमारा पिता है, हमारा अब्बा है। और एक दिन हमने अपने घर लौट जाना है। आनंद की बात है या दुख की? दुनिया कहेगी दुख की बात है ना। पिछले दिनों किसी घर में देहांत हो गया, मैं गया और वहाँ पर मुझे बोलने के लिए कहा गया। और मैंने वहाँ पर कहा, मैंने कहा शायद हाँ पिछले हफ्ते की या 2 हफ्ते पुरानी बात है। मैंने कहा जब एक व्यक्ति मर जाता है ना, आपको ना वापस आ जा, और जो स्वर्ग पर जो मन लगा कर जिया है वो नहीं वापस आएगा। उसको तो परमेश्वर भी कहेंगे ना बेटा वापस जाना, होगा कहें मुझे नहीं जाना। स्मिथ विगल्सवर्थ, जिसके द्वारा अमेरिका और इंग्लैंड में बहुत बड़ी बेदारी आई, 23 मुर्दे उसके द्वारा जिंदा हुए थे। वो लोगों ने ऐसे ही नहीं यीशु को माना, 23 मुर्दे उसने जिंदा किए, जिसमें उसकी बीवी भी शामिल थी। लेकिन जब उसने बीवी को जिंदा किया, उसकी बीवी ने पता क्या कहा? मुझे वापस क्यों बुलाया, मुझे जाने दो। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में अपने अधिकार को समझता था। बहुत चंगाइयां हुई इंग्लैंड, अमेरिका और कई देशों में, यीशु मसीह को उसके कारण लोगों ने माना, सामर्थी काम किए। बीवी कहती है नहीं मैं वहां बहुत खुश थी, मुझे वहां जाने दो। उसका पति कहता ठीक है जा, चली जा। और आंखें बंद की और वापस चली गई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत जगह है, वहां से कोई भी वापस आना नहीं चाहता। हालेलुया। हाँ इस दुनिया में दुख है, तकलीफ है, बुराई है, झगड़े हैं, सब कुछ है, विरोध है, ये सब कुछ है, लेकिन वहां पर आनंद ही आनंद है। वहां पर हमेशा का जिंदगी है। वहां पर आपको परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं छीन सकता, और ना ही यहां पर
अगर आप बस प्रभु को अपने दिल में ले लो तो। आओ अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। जीसस। हर कोई अपनी आंखों को बंद करे। जीसस, जीसस, सोकोराबा सकाराबा रेरा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। वचन सुना है, अब वचन पर गौर करना है। परमेश्वर धर्म नहीं चाहते, मनुष्य का दिल चाहते हैं, मनुष्य की जिंदगी चाहते हैं, अपने मंदिर को चाहते हैं। उनका दिल तड़पता है इस मंदिर में आकर बसने के लिए, वो मंदिर जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। उनका दिल तड़पता है आपके लिए क्योंकि उन्होंने आपसे प्रेम किया है। सोच कर देखो ये कितनी बड़ी तड़प होगी कि सृष्टिकर्ता मनुष्य बन के आया और मनुष्य के लिए अपना जान दे दिया, उसको वापस पाने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को शैतान के हाथों में बेच चुका था। फल की खातिर आदम और हवा ने अपने आप को शैतान के हाथों में बेच दिया, लेकिन उसने अपनी जान देकर हमें छुड़ा लिया। सोचकर देखो परमेश्वर का हृदय मनुष्य के लिए कितना तड़पता है। बेशक ये वही मनुष्य है जो उसको शराब देता है, ये वही मनुष्य है जो परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है, ये वही मनुष्य है जो उनके खिलाफ गुनाह करता है, ये वही मनुष्य है जो उनसे नफरत करता है, और यही मनुष्य है जो कहता है ये उसके नाम को मैं मिटा दूंगा, लेकिन उसका दिल फिर भी तड़पता है। वही पौलुस जिसने यीशु के चेलों को सताया, स्टीफनुस को पत्थर मार मार के मरवाया, वही पौलुस जो दमिश्क नगर में जा रहा था कि यीशु को मानने वाले सब लोगों को जेलों में डाल दूंगा और मरवा डालूंगा। यीशु का उस पौलुस के लिए दिल धड़कता था, एक दिन उसके सामने जाहिर हो गए उसको हमेशा की जिंदगी देने के लिए। और वही पौलुस जो मसीह की सेवकाई को खत्म करना चाहता था, मसीह का सबसे बड़ा सेवक बन गया। यीशु को आपका दिल चाहिए। गलती सूरज की नहीं है, गलती चांद की नहीं है, गलती तारों की नहीं है, किसी ग्रह की नहीं है, किसी पड़ोसी की नहीं है, कोई जादू टूना की नहीं है। गलती यह है हमने पाप किया है और हम अपने अच्छे कामों से अपने पापों को खुद नहीं धो सकते। हम जज नहीं बन सकते। हम खुद ही सलाखों के अंदर रहकर अपने सर को फोड़कर और जज के सामने पेश होकर ये नहीं कह सकते, जज साहब आप तकलीफ क्यों करते हो, मैंने खुद सजा अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उस जज ने फैसला किया आपकी सजा खुद अपने ऊपर लेने का, मरा और तीसरे दिन जी उठा, हमेशा के लिए, हमेशा तक। अपने मन को फिरा लो, प्रभु से माफी मांगो। चाहे आपने कभी यीशु पर विश्वास किया या नहीं किया, आपने बपतिस्मा लिया या नहीं लिया, लेकिन प्रभु से माफी मांगो। प्रभु मुझे माफ करो, मैंने गुनाह किया, मैंने आपको हल्के में लिया, मैं आपके वचन पर नहीं चला, मैं नहीं बना रहा, या मैंने आपको नहीं जानता था, मुझे क्षमा करो। मैंने जिंदगी में बचपन से लेकर जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह किए हैं। बाइबल में लिखा है जो अपने पापों को छुपाए रखता है वो उन्नति नहीं कर सकता। प्रभु से कहो प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे नई जिंदगी दे दो, मुझे आपकी जरूरत है। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम
सब अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु मसीह, मुझे विश्वास है आज से करीब 2000 साल पहले आप इस दुनिया में मेरे लिए, मेरे पापों के लिए आए। जो गुनाह मैंने किए थे वो आपने अपने ऊपर ले लिए। आप सलीब पर गए, आप मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जिंदा हो गए। प्रभु यीशु मसीह, मैं गुनाहगार हूं। मैंने आपके खिलाफ जाने और अनजाने में बहुत सारे पाप किए हैं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे नई जिंदगी दे दो। मुझे आपकी जरूरत है। आज मैंने अपना दिल आपके लिए खोल दिया है। मेरे दिल में आ जाओ, मेरे दिल में आकर बसो। पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे दिल में आ जाओ। आज से लेकर मेरा शरीर आपका मंदिर है। आज से लेकर ये जिंदगी आपकी है और मैं इस जिंदगी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा दूंगा। और इस जीवन में पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग की वस्तुओं पर मन लगाए रखूंगा। आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में सब कहें आमीन, आमीन।